Good afternoon, class 12th. Previous day, we discussed on chapter number 3rd, that is the matrix, and we completed chapter number 3rd, that is 3.1 and 3.2, or I think miscellaneous that can be solved. Okay? So, student, today we start chapter number 4, that is the determinants. It is a determinants. सबसे पहले जैसे कि चैप्टर के नेम से क्लियर है बेटा, डिटरमिनेंट्स पहले चैप्टर के नेम को ही समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? डिटरमिनेंट्स। इट मींस पहले हमें ये डिस्कस करना है कि एक्चुअल में डिटरमिनेंट्स होता क्या है, तो समझो बेटा। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट्स की बात, डिटरमिनेंट्स is a value which can be associated with a square matrix। मतलब हम केवल डिटरमिनेंट्स उसी को ही चेंज कर सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आप जानते हैं, इसमें रो और कॉलम दोनों क्या होगा? सेम। तो डिटरमिनेंट्स क्या होता है? Determinants is the value that can be associated with a square matrix known as determinants. So what is the determinants? That is, determinants is a value which associate with a स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं। अब इसमें बोला है डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, क्या है? a11 a12 a21 और a, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट्स में बदल सकते हैं। अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो उसको हम डिटरमिनेंट्स उसका चेंज और उसको मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स में चेंज नहीं कर सकते। इट इज पर्टिकुलर रूल फॉर डिटरमिनेंट्स वी कैन चेंज बाय दिस प्रोसेस। फॉर डिटरमिनेंट्स ऑफ a वी कैन राइट आउट a11 a12 a21 और a। लेट्स क्लियर। अब क्या करें, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे? अपर डायगोनल में से मैट्रिक्स में इस तरह क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस पर अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो a11 a2 a21 a1 इस तरह निकाल सकते हैं। और इनका में जो साइन सिस्टम होता है इसका, इसमें चलता है प्लस माइनस माइनस प्लस, ये नेक्स्ट पे यूज आएगा। 2 क्रॉस 2 में ऐसे साइन सिस्टम होता है, लेकिन इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? 2 क्रॉस 2 को अपर डायगोनल में से लोअर को माइनस कर, ठीक है। दूसरी चीज, अब अगर कहीं पर आपके पास में 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 कैसे है उस पे देखिए। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और क्या हो गया? a3। ये 3 क्रॉस 3 का क्या है? मैट्रिक्स है। अब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको हम डिटरमिनेंट्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू, वी कैन ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन इन दिस फॉर्म। दिस इज a11 a12 a1 a21 a22 a2 a31 a32 और क्या हो गया? a। thereafter we can expand। अब इनका साइन सिस्टम जो होता है 3 क्रॉस 3 का, वो क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसको एक्सपेंड आप किसी भी रो या कॉलम से कर सकते हैं। लाइक एस हमने क्या लिखा? इट एक्सपेंड टू, क्या लिखते हैं? एक्सपेंड टू r। तो a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे क्या बचेगा? a22 a33 माइनस a32 a23। मतलब ये एलिमेंट लेंगे तो इसके सामने की कॉलम और रो को कैंसिल कर दें, जो बचे उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। दूसरा,
कैसे साइन चलते हैं इसके, प्लस माइनस प्लस, तो सेकंड एलिमेंट कैसा आएगा, माइनस माइनस में आएगा, तो ये क्या हो गया, a12 बाहर हो गया, a12 बाहर राइट करेंगे तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया, बचा क्या ये और ये। एक मिनट अगेन थोड़ा समय और थोड़ा एक्सपेंड करके रख लेता हूं आपको समझ रहा। जैसे भी आप a11 पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पॉजिटिव साइन इधर आता है, प्लस माइनस प्लस, तो देखिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, क्या बच गया a22 a23 a32 और a3, सेकंड क्या लेंगे माइनस, माइनस का माइनस लेंगे तो सामने की कॉलम और रो कैंसिल, क्या हो a21 a23 a31 और a33, फिर क्या लेंगे प्लस, तीसरा एलिमेंट पॉजिटिव लेंगे a13, तो ये कॉलम ये रो कैंसिल, क्या बचा a21 a22 a31 और a3। अब 2 क्रॉस 2 है तो इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे a22 a33 a32 a23 माइनस a12 बाहर रखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे a21 a33 a31 और क्या है a2 प्लस तीसरी जब कंडीशन लेंगे तो ये क्या होगा a13, ये प्रोडक्ट करेंगे a21 a32 a31 और क्या है a2। अब इसको आप एक्सपेंड कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, एक वैल्यू आ जाएगी। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन यू कैन राइट डाउन डिटरमिनेंट्स इज द वैल्यू व्हिच एसोसिएट विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट्स एक वैल्यू है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट करती है, ठीक है। दिस क्लियर, दिस इज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक। So student, you know that if two matrices are equal, so we can compare it, then their corresponding elements are also equal. But in determinants, this process cannot be followed. If two matrices are equal, so their values are equal. उनकी वैल्यू इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन वैल्यू इक्वल होगी। मेन चीज ये डिफरेंस होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स को इक्वेट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं, ये डिटरमिनेंट्स की टॉपिक क्लियर हो गई। अब सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं, समझ लेते हैं। हम टू डिटरमिनेंट्स को देखते हैं कि टू डिटरमिनेंट्स अगर है तो कैसे हम क्या कंडीशन इक्वल हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। दो डिटरमिनेंट्स अगर इक्वल है तो क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास इक्वल होगी, उस पर डिस्कस करते हैं। इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल so their corresponding elements are equal, but if two determinants are equal, it means if two determinants are equal so their values are equal. How can we postulate? Let's see. Suppose determinants A is given a11 a12 a21 or a2. Determinants of B is given a11 dash a12 dash a21 dash a22 dash. If determinants of A equal to determinants of B, in matrix you know that if two matrices are equal so their corresponding elements are equal, but in determinants process will change, their corresponding element can be possible different or same but their values are equal. मीन्स अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो डिटरमिनेंट्स को उनकी वैल्यू इक्वल होगी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहता है, मेन कंफ्यूजन क्या रहता है, हम कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट्स इक्वल होगा, हम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वल हुआ, हमने कॉन्सेप्ट किसकी लगा दी, डिटरमिनेंट्स। तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है कि साइन कैसा है, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो डिटरमिनेंट और इस तरह टर्न दिख जाए तो क्या बन गया मैट्रिक्स। साइन हम ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दबाजी कर देते हैं, साइन का ख्याल नहीं रखते, तो मैट्रिक्स की जगह डिटरमिनेंट्स की प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं और डिटरमिनेंट की जगह मैट्रिक्स की प्रोसेस। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है, फोकस इस पे करना है कि साइन क्या है। साइन डिटरमिनेंट से तो वैल्यूज इक्वल होगी और मैट्रिक्स से तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे।
अब कैसे इक्वल होंगे, जैसे दोनों को इक्वल करेंगे तो a11 a12 a21 और इक्वल टू क्या हो गया a11 डैश a12 डैश a21 डैश a22 डैश। इनकी वैल्यूज 2 क्रॉस 2 है, डायरेक्टली आप एक्सपेंड कर दें तो क्या होगा a11 a22 a21 a1 इक्वल, ये क्या होगा a11 डैश a2 a22 डैश माइनस a12 डैश और ये क्या हो गया a22 डैश। इस तरह की वैल्यूज को हम इक्वल कर देंगे। इसके लिए पहले चीज, दूसरा एक छोटे से दो नोट में दे देता हूं। तो मैंने ये बताया कि डिटरमिनेंट्स केवल अब पॉसिबल है जब बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो पहला नोट में देता हूं, नोट क्या है कि इफ डिटरमिनेंट्स a equal to 0 so matrix is singular। क्या हो जाएगा सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 आ जाए तो मैट्रिक्स क्या होगा सिंगुलर। दूसरा if determinants of it does not equal to 0 so matrix is non singular। दैट्स क्लियर। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारी पहली एक्सरसाइज यानी कि 4.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 4.2 में कुछ प्रॉपर्टीज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4.2, तो अपन 4.1 पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, एंटर करते हैं एक्सरसाइज 4.1। देखो एक्सरसाइज दैट इज 4.1। देखिए 4.1 में अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। एक्सरसाइज 4.1 so see by the basic concept of determinants we complete exercise 4.1। समझे? क्वेश्चन है an exercise 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, given that find the value k of determinants। अब determinants हमारे पास क्या है, find k if determinants k 2 4 minus 3 equal to 0। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसकी सॉल्यूशन के लिए सीधे आपको एक्सपेंड कर देना है। कैसे करेंगे, k 2 4 minus 3 0 एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या है k into minus 2 into 4 0 तो -3 के -8 0। सो k equal to ट्रांसपोज करेंगे 8 by -2 so k equal to that is -8 by 2। okay, in this process we can find next question number second question is given that what is second question is given x y 2 4 0 then our aim to find out x ratio y। कैसे फाइंड आउट करना है, चलो देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन डायरेक्टली आपको एक्सपेंड कर देना है। ये है डिटरमिनेंट x y 2x 4 क्रॉस प्रोडक्ट 4x minus 2y 0 4x equal to 2y डिवाइड किया दिस इज x by y इज इट 2y। सो x रेशियो 4 क्या हो गया 1 रेशियो। एनी प्रॉब्लम? सो वी डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर 4। Fourth question is given that what is the fourth question? In question number 4 we discuss if determinants is given x minus 1
x minus 2 x minus 3 0. So by cross product again we find if this given, then find x is directly we can expand it. अब expand का हम कैसे करेंगे उस पर डिस्कस करते हैं. एक्सपेंड करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ये क्या हो गया x minus 1 x minus x into x minus 2 एक्सपेंड किया x is कम minus 3x minus x और प्लस, ये क्या आ गया माइनस चेंज कर देते हैं minus x स्क्वायर minus minus प्लस क्या हो गया 2x, ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस minus 3x minus x minus 4x plus 2x क्या हो गया minus 2x plus 3 equal to क्या हो गया minus 3x minus 6 minus 4x plus ट्रांसपोज करेंगे 2x equal to 3, so x equal to क्या आ गया 3. That's clear. In this process I think you can do other ribbon question sentences. Okay, then after question number 5 we have need to evaluate. Thank you. In question number 5, any problem? Let's see question number 5. फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करेंगे. देखिए जरा फिफ्थ क्वेश्चन में समय इन क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 पे डिस्कस कर रहे हैं. यह है अपना क्वेश्चन नंबर 5. आपसे कह रहा है इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट 1 minus 3 और 4 minus 1 2 3 5 एंड क्या है बेटा इसको एक्सपेंड करना है. तो एक्सपेंड करने के लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे. देखिए बेटा एक्सपेंड करने के लिए आप क्या करेंगे डायरेक्टली राइट कर दिया क्या एक्सपेंड टू r1. जब एक्सपेंड टू r1 करेंगे तो 1 बाहर रखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कैंसिल, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 into -5, ठीक है इसका कंप्लीट. फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव पहले से नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव. तो हमारे पास क्या आ जाएगा अगेन देखिए इस तरह प्रोसेस 1 लिया डिटरमिनेंट, ये दोनों कैंसिल क्या हो गया -1 2 5 -1 ये क्या हो गया प्लस. सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल 4 3 एंड 2. फिर प्लस 2 लेंगे थर्ड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल 4 -1 एंड 3 एंड 4. अब इसको सॉल्व -2 -5 हो जाता है प्लस 4 2 8 -3 6 प्लस 2 20 माइनस क्या हो गया ये क्या हो गया -1 प्लस 8 -6 2 3 2 क्या हो गया 6 20 प्लस 3 इट इज ये क्या हो गया 46. तो माइनस करेंगे -6 प्लस 46 तो वैल्यू क्या होगा बेटा. तो इन दिस प्रोसेस यू कैन सेम प्रोसेस एक्सपेंड इट सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6. देन आफ्टर 7 को भी डायरेक्टली आप एक्सपेंड करेंगे और आपको प्रूवमेंट आ जाएगा. इन दिस प्रोसेस 4.1 exercise be completed. So we can discuss properties of determinants on next day on next class. Thank you.